हेलो दोस्तों, भारत अपडेट्स चैनल में आपका स्वागत है। और दोस्तों, आज सुबह की 14 बड़ी खबरें, 14 बड़ी अपडेट्स जो है आप सभी के लिए लेकर मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल के ऊपर देख ही रहे होंगे, और दोस्तों इसके अलावा भी बहुत सारी अपडेट्स जो हैं आपको वीडियो में मिलेंगी, क्योंकि यहाँ पर इतना स्पेस नहीं होता। मुझे मतलब कमेंट आते ही रहते हैं कि आप जो है लिख दिया करो। तो दोस्तों, इतना स्पेस नहीं होता कि मैं पूरी अपडेट्स यहाँ पर लिख सकूँ थंबनेल के ऊपर। तो जो यहाँ पे लिखी जाती हैं वही मैं लिख देता हूँ, और बाकी जो है वीडियो के अंदर आपको मिल जाती हैं। तभी इसलिए मैं डेली आपको बोलता हूँ कि वीडियो को एंड तक देखिएगा। कल परसों भी एक न्यूज़ मैंने लिखी थी थंबनेल के ऊपर कि बीएड का रिजल्ट कब तक आ सकता है ना। तो उन्होंने बोला कि आपने बीएड की न्यूज़ तो बताई नहीं हमें। तो दोस्तों, बीएड की न्यूज़ मैंने एंड में बताई थी। ठीक है, तो अगर आपने वो एंड देखा ही नहीं तो आपको कैसे पता चलना था कि मैंने बीएड की न्यूज़ बताई है या नहीं बताई है। ठीक है, तो इसलिए आपको बोलता हूँ कि वीडियो को एंड तक देखिएगा। ठीक है, तो आज है 10 नवंबर 2020 की ये बड़ी अपडेट्स यहाँ पर रहने वाली हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहली अपडेट से। दोस्तों, रेत 6 की मौत मंडी, शिमला के 8 डॉक्टरों समेत रिकॉर्ड 677 संक्रमित। तो आईजीएमसी में रेडियोलॉजी विभाग की अध्यक्ष व चीफ फार्मासिस्ट, प्रदेश में कई विद्यार्थी और शिक्षक पॉजिटिव। तो अभी हम यहाँ देखेंगे कहाँ पे कितने केसेस आए हैं। तो सोमवार को मंडी जिले में 95, चंबा में 58, सोलन में 39, बिलासपुर में 29, हमीरपुर में 61, शिमला में 169, कांगड़ा में 35, कुल्लू में 121, किन्नौर में 12, लाहौल स्पीति में 23, सिरमौर में 13 और ऊना में 22 नए मामले आए हैं। इसके साथ ही जो है प्रदेश में कोरोना संक्रमितों का कुल आंकड़ा 26,197 हो चुका है। 5,192 सक्रिय मामले हैं। अब तक जो है 20,603 मरीज ठीक हो चुके हैं। 378 कोरोना संक्रमितों की मौत हो चुकी है। तो ये है दोस्तों कोरोना की अपडेट। और अगर आप ऑफिशियल अपडेट देखना चाहते हो तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर विजिट कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का नाम है भारत अपडेट्स। इसके अलावा आप मुझे ट्विटर के ऊपर भी फॉलो कर सकते हो। ट्विटर की आईडी का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और दूसरा चैनल अभी तक मेरा सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो। आई कार्ड में आपको लिंक में दे दूंगा। ठीक है, और दोस्तों सुबह में अब रोज़ाना 4,000 नहीं 6,000 सैंपल लेने की तैयारी। तो ये कुछ यहाँ पे अपडेट है। ठीक है, चलिए दोस्तों अभी नेक्स्ट अपडेट यहाँ पर देख लेते हैं। तो ये रही, हिमाचल में दिवाली पर 2 घंटे ही ग्रीन पटाखे फोड़ सकेंगे। तो एनजीटी के आदेश के बाद राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने सभी उपायुक्तों को जारी किए निर्देश। और हिमाचल में दिवाली की रात 8 से 10 बजे के बीच ही ग्रीन पटाखे जलाए जा सकेंगे। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी कि एनजीटी के आदेश के बाद सरकार ने ये फैसला लिया है। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सभी जिलों के उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों को पत्र भेज रहा है। बोर्ड के सदस्य सचिव डॉक्टर निपुण जिंदल ने बताया कि एनजीटी ने जो है वायु प्रदूषण के लिहाज से अति संवेदनशील शहरों में पटाखों पर प्रतिबंध और मॉडरेट व सामान्य श्रेणी में आने वाले शहरों में सिर्फ ग्रीन पटाखे चलाने के लिए 2 घंटे की छूट जो है दी है। और यदि अति संवेदनशील शहरों के लिए चयन के लिए नवंबर 2019 के वायु प्रदूषण के स्तर को मानक माना जाएगा। तो ये भी दोस्तों एक इम्पोर्टेंट अपडेट है। और चूंकि अभी तक नॉन अटेनमेंट सिटीज़ में हिमाचल के पांवटा साहिब, नालागढ़, बद्दी, परमाणु, सुंदरगढ़, डमटाल और कालाम शामिल थे। तो ये कुछ यहाँ पे दोस्तों अपडेट है इसकी। और क्या होते हैं ग्रीन पटाखे? तो केंद्रीय संसाधन CSIR NEERI द्वारा ग्रीन पटाखे जो है विकसित किए गए थे। इसमें एल्यूमिनियम व पोटेशियम नाइट्रेट जैसे रसायनों की मात्रा नहीं होती है। अगर पटाखों में मात्रा हुई भी तो इतना कम रखा जाता है ताकि धुआं व प्रदूषण न्यूनतम हो सके। तो ये भी दोस्तों एक इम्पोर्टेंट अपडेट है, क्योंकि दिवाली अभी आने वाली है ना। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट देख लेते हैं दोस्तों। ये रही, सरकारी और निजी बसों की बनेगी संयुक्त समय सारणी। राजधानी में चलती हैं 334 सरकारी और निजी बसें। बस ऑपरेटर HRTC ट्रैफिक पुलिस तैयार करेगी नया टाइम टेबल। तो दोस्तों, राजधानी में लोकल रूटों पर चल रही 104 निजी और करीब 230 HRTC बसों के लिए ज्वाइंट टाइम टेबल बनाने की कवायद शुरू कर दी गई है। सोमवार को RTO ऑफिस में इसे लेकर रूपरेखा निर्धारित की गई। 17 साल बाद HRTC और प्राइवेट बसों का ज्वाइंट टाइम टेबल तैयार किया जा रहा है। इससे पहले 2003 में संयुक्त समय सारणी बनाने की कवायद की गई थी। इस बार बसों को प्रति किलोमीटर 3 मिनट की फ्रीक्वेंसी देने की योजना बनाई गई। इतना नहीं, इस बार बस स्टैंड से बसों के टाइम निर्धारित किए जाएंगे। शिमला प्राइवेट बस ऑपरेटर यूनियन के महासचिव ने बताया कि शहर की लोकल बसों के लिए संयुक्त टाइम टेबल बनाने का काम शुरू कर दिया है। और संयुक्त समय सारणी टेबल बनाने के बाद आए दिन टाइम
को लेकर होने वाले झगड़े खत्म होंगे। साथ ही शहर के लोगों को भी नियमित अंतराल पर बस सेवा उपलब्ध होगी। तो ये एक इम्पोर्टेंट अपडेट है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट अपडेट अभी देख लेते हैं। और चलिए, तो ये रही नर्सिंग प्रशिक्षुओं की मांगों पर एसएफआई ने किया प्रदर्शन। तो दोस्तों, प्रदेश सचिवालय के बाहर किया धरना प्रदर्शन। तो एसएफआई की राज्य कमेटी ने नर्सिंग छात्राओं की मांगों को लेकर सचिवालय के बाहर प्रदर्शन किया है। प्रतिनिधिमंडल नर्सिंग छात्राओं के साथ प्रदेश स्वास्थ्य विभाग शिक्षा सचिव से मिला और मांगों को सामने रखा। हॉस्टल मिसलेनियस चार्ज के नाम पर फीस वसूली बंद करने सहित अन्य मांगों को उठाया गया। कोरोना काल में छात्रावास बंद थे, बावजूद 70,000 के करीब हॉस्टल मेस और परिवहन के नाम पर फीस ली जा रही है। राज्य सचिव ने बताया कि नर्सिंग छात्रों को प्रमोट करने की यहाँ पे मांग यहाँ पे की गई है। तो दोस्तों, ये इन छात्रों को भी प्रमोट करने की मांग उठ चुकी है। पहले भी ये मांग उठा रहे थे फर्स्ट और सेकेंड ईयर वालों के लिए, और अभी जो है ये इन्होंने मांग उठाई है ये जो नर्सिंग के स्टूडेंट्स हैं इनके लिए। ठीक है, और चलिए आगे देखते हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 32 के करीब निजी और सरकारी कॉलेज चल रहे हैं। इनमें 6500 के प्रशिक्षु अध्ययनरत हैं। प्रदेश सरकार और विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से अभी तक नर्सिंग की छात्रों को प्रमोट नहीं किया जा रहा है। इससे छात्राएं मानसिक रूप से परेशान हो रही हैं। नर्सिंग में वर्ष भर की प्रैक्टिकल फाइल को बिना प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के एक सप्ताह में बनाने के लिए छात्रों पर दबाव बनाया जा रहा है। तो ये कुछ दोस्तों यहाँ पे अपडेट हैं। और सूबे में नर्सिंग कॉलेजों में प्रैक्टिकल परीक्षाएं नहीं हैं, अभी नहीं, तो अभी नहीं होंगी ये परीक्षाएं और प्रैक्टिकल यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, और प्रमोशन को लेकर अगले एक सप्ताह के अंदर चिकित्सक शिक्षा विभाग फैसला लेगा। दोस्तों, एक सप्ताह के अंदर जो है आपके लिए फैसला आ सकता है प्रमोशन से रिलेटेड। ठीक है, 15 के बाद इस पर फैसला लिया जाएगा, मतलब 15 नवंबर के बाद जो है इस पर फैसला लिया जाएगा क्या करना है। ठीक है, और देखते हैं अभी क्या इनके लिए आता है, प्रमोशन या एग्ज़ाम क्या आता है इनके लिए भी। ठीक है, तो ज़्यादा इनके भी प्रमोशन का देखते हैं अभी क्या बनता है, क्या इनकी नेक्स्ट अपडेट आती है उसी से पता चलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपडेट दोस्तों ये रही। शिमला और धर्मशाला में होगी एचएएस मुख्य लिखित परीक्षा। प्रारंभिक परीक्षा पास करने वाले 11 नवंबर तक ऑनलाइन बदल सकेंगे परीक्षा केंद्र। दोस्तों, अगर आपका एग्जामिनेशन सेंटर दूर है तो आप जो है उसे चेंज कर सकते हो। ठीक है, एचएएस की मुख्य लिखित परीक्षा राजधानी शिमला के अलावा धर्मशाला में भी होगी। प्रारंभिक परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र बदलने के लिए 11 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। मुख्य लिखित परीक्षा 1 दिसंबर को होगी। पहले सिर्फ शिमला में परीक्षा लेने का फैसला लिया गया था, लेकिन कोरोना संकट के चलते राज्य लोक सेवा आयोग अब 2 जगहों पर मुख्य परीक्षा लेने जा रहा है। एचएएस के 29 पदों के लिए 546 अभ्यर्थियों ने प्रारंभिक लिखित परीक्षा पास की है, और राज्य लोक सेवा आयोग ने जो है 13 सितंबर को ली एचएएस की संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा का नाम बीते दिनों घोषित कर दिया। 546 अभ्यर्थियों ने प्रारंभिक परीक्षा जो है पास की है। अब 1 दिसंबर को एचएएस के 29 पदों के लिए मुख्य लिखित परीक्षा होगी। 13 सितंबर को प्रदेश के 260 परीक्षा केंद्रों में 24,816 अभ्यर्थियों ने परीक्षा ये दी थी। तो ये कुछ यहाँ पे दोस्तों अपडेट है और ये देख सकते हो आप। ठीक है, और आगे क्या है, हाँ, तो यह आगे बताया गया कि कौन सी कैटेगरी की कितनी वैकेंसीज वगैरह हैं। ठीक है, चलिए पूर्व सैनिकों आश्रितों के कोटे से भरे जाएंगे सैकड़ों पद, साक्षात्कार आज से। तो सैनिक कल्याण विभाग के सौजन्य से पूर्व सैनिकों, दिव्यांग पूर्व सैनिकों और इनके आश्रितों के कोटे से विभिन्न विभागों में सैकड़ों पद भरे जाएंगे। इसके लिए सैनिक कल्याण विभाग मंगलवार 10 नवंबर से विभाग के निदेशालय हमीरपुर में साक्षात्कार जो है करवा रहा है। ये साक्षात्कार 20 नवंबर तक चलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे पूर्व सैनिकों उनके आश्रितों के कोटे से भरे जाने हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही। प्रदेश में 15 नवंबर तक बारिश और बर्फबारी के आसार। तो हिमाचल में 13 से 15 नवंबर तक बारिश और बर्फबारी के आसार हैं। 12 नवंबर से प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा। मौसम में आ रहे इस बदलाव के तापमान में कमी दर्ज होने के आसार हैं। रविवार रात को केलांग में न्यूनतम तापमान -1.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। और ये भी आप यहाँ पे देख सकते हो, पूरा यहाँ पे बताया गया है कौन सा कहाँ कितना तापमान था। ठीक है, चलिए
तो ये भी हो गया दोस्तों। चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही दोस्तों, अंग्रेजी प्रवक्ता स्कूल न्यू बनने की दौड़ से 102 बाहर। तो प्रदेश के सरकारी स्कूलों में अंग्रेजी विषय का प्रवक्ता स्कूल न्यू बनने की दौड़ से 104 अभ्यर्थी बाहर हो गए हैं। अधूरे और गलत दस्तावेज देने के चलते राज्य लोक सेवा आयोग ने यह कार्रवाई की है। 47 पदों के लिए लोक सेवा आयोग के माध्यम से शिक्षा विभाग भर्ती करवा रहा है। आयोग की ओर से जारी पत्र में बताया गया कि अभ्यर्थियों ने शैक्षणिक योग्यता को लेकर ऑनलाइन आवेदन के समय अधूरी जानकारी दी। कुछ अभ्यर्थी अपनी पात्रता को लेकर दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सके। इन सब कारणों से 102 अभ्यर्थी को बाहर कर दिया गया है। उधर 17 नवंबर से जो है 3 दिसंबर तक नियुक्ति के लिए मूल्यांकन प्रक्रिया चलेगी। 15 नवंबर का मूल्यांकन किया जाएगा और लिखित परीक्षा को पास करने वाले करीब 500 अभ्यर्थी इस प्रक्रिया से गुजरेंगे। फाइनल मेरिट जो है लिखित परीक्षा के 85 अंकों और मूल्यांकन के 15 अंकों के आधार पर तैयार की जाएगी। तो ये भी दोस्तों एक इम्पोर्टेंट अपडेट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपडेट में बाद में बताता हूँ। पहले आपको एचपी की अपडेट बताता हूँ, जो एचपी की अपडेट आई हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों एचपी की तरफ से ये अपडेट्स यहाँ पर आई हुई हैं। तो चलिए मैं बताता हूँ अभी आपको। ये रही पहली अपडेट दोस्तों। यहाँ पर जो है लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स हु हैव अप्लाइड फॉर एडमिशन टू एमएससी माइक्रोबायोलॉजी। तो ये भी आ चुका है। ठीक है, ये आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों। ठीक है, एचपीयू कैंपस के लिए है, सीआरआई कसौली के लिए है, एसआईएलबी सोलन और जीसीजी हमीरपुर के लिए। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो। और दोज हु हैव नॉट सबमिटेड देयर ग्रेजुएशन मार्क्स आर एडवाइज टू सेंड देयर डिटेल्स। और जिन्होंने अभी तक अपनी यहाँ पे ग्रेजुएशन की जो है मार्क्स नहीं सेंड किए हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आप सेंड कर सकते हो ईमेल के ज़रिए। ठीक है, 11 नवंबर तक। ओके, तो ये आप ध्यान से देख लो दोस्तों, बहुत डिमांड आ रही थी इसकी भी। ठीक है, तो ये आप देख लो। ठीक है, अभी दूसरा मैं आपको नोटिफिकेशन, पूरा नोटिफिकेशन आप पढ़ लेना, मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा वीडियो पोस्ट होने के बाद में। ये रहा दोस्तों दूसरा नोटिफिकेशन। तो ये है आपका एमएससी बायोटेक्नोलॉजी एट SILB सोलन 2020-22 के लिए। ठीक है, लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स के लिए हैं जिन्होंने अप्लाई किया था। और ये कुछ यहाँ पे बताया गया है, जिन्होंने अपनी ग्रेजुएशन की लिस्ट मार्क्स यहाँ पे नहीं सेंड किए हैं तो वो कर सकते हैं। ठीक है, और ये आप देख लो खाली है सारा। बायोटेक्नोलॉजी SILB सोलन, ओनली सोलन के लिए। ओके, और एडमिशन फ़ी आपको 11 नवंबर तक भर देनी है। ठीक है, ये भी यहाँ पे लिखा गया है, पूरा नोटिफिकेशन आप पढ़ लेना। ठीक है, और चलिए अभी मैं दूसरी अपडेट सी, तो एचपी की तरफ से अपडेट थी दोस्तों। और लाइब्रेरी साइंस वगैरह वो भी मैंने बता दिया आपको, वो भी चेक कर लेना, कल बता दिया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपडेट अभी देख लेते हैं दोस्तों। तो ये रही 100 पद भरने के लिए धर्मशाला में जो है 19 को साक्षात्कार। तो क्षेत्रीय रोजगार अधिकारी धर्मशाला शम्मी शर्मा ने बताया कि 19 नवंबर को सुबह 10 बजे कार्यालय में वर्धमान शिपनिंग एंड जनरल मेल लुधियाना की ओर से 100 पदों के लिए साक्षात्कार लिए जाएंगे। 18 से 28 वर्ष के 5वीं और इससे अधिक शैक्षणिक योग्यता वाले आवेदन कर सकते हैं। चयनित उम्मीदवारों को 7800 से 12,000 रुपये का वेतन और हॉस्टल सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। तो ये कुछ यहाँ पे मांगा गया है, आपको देना पड़ेगा वहाँ पे पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स। ठीक है, देख लेना, और यहाँ पे आप कॉल भी कर सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही दोस्तों। ये वैकेंसी निकली हैं HPPSC में, हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में पशु चिकित्सा अधिकारी के पदों पर अवसर। पशु चिकित्सा अधिकारी क्लास 1 गैजेटेड पशुपालन विभाग के लिए वैकेंसी निकली हुई है। 16 यहाँ पे वैकेंसीज हैं टोटल। आयु सीमा 45 साल तक है। ठीक है, आवेदन शुल्क 400 रुपये और 100 रुपये और कईयों के लिए निःशुल्क। ठीक है, फीमेल के लिए निःशुल्क होगा शायद ये। www.hppsc.hp.gov.in से आपको ये फॉर्म फिल करना है। पात्रताएं, क्वालिफिकेशन आप देख सकते हो क्या होनी चाहिए यहाँ पे। आवेदन की लास्ट डेट है वो है दोस्तों 4 दिसंबर 2020। तो 4 दिसंबर 2020 तक आप जो है अप्लाई कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट, जूनियर असिस्टेंट के दोस्तों वैकेंसी यहाँ पे भरी जाएंगी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान नई दिल्ली IIT में। तो एडमिनिस्ट्रेशन नॉन टेक्निकल की यहाँ पे 18 वैकेंसीज हैं। अधिकतम 27 साल यहाँ पे बताई गई है। ठीक है, और वेतन भी आप यहाँ पे देख सकते हो। शैक्षणिक योग्यता 55% अंकों से किसी भी विषयों में स्नातक
ठीक है। ग्रेजुएशन MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट इत्यादि पर कार्य करने की योग्यता होनी चाहिए आपके पास, ठीक है, नॉलेज होना चाहिए। हिंदी और अंग्रेजी की टाइपिंग स्पीड भी देख लो यहाँ पे कितनी है। 27 नवंबर 2020 इसकी लास्ट डेट है आवेदन करने की। और आवेदन जो है अप्लाई जो है आपको ऑनलाइन ही करना है। www.iitd.ac.in से आपको अप्लाई करना है दोस्तों इसके लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट दोस्तों, ये प्रोजेक्ट मैनेजर सहित विभिन्न पद रिक्त हैं, ये हैं CDAC में, ठीक है। 196 यहाँ पे वैकेंसीज हैं और एज भी आप यहाँ पे देख सकते हो, क्वालिफिकेशन और आपकी सैलरी जो है अलग अलग होगी पोस्ट के हिसाब से। आवेदन आपको ऑनलाइन करना है, 20 नवंबर इसकी लास्ट डेट है। CDAC.in से आपको इसके लिए जो है अप्लाई करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही दोस्तों, कैबिनेट की बैठक आज नहीं आएंगे शिक्षा और परिवहन मंत्री। तो यहाँ पर स्कूलों से रिलेटेड कुछ अपडेट आ रही थी, बट देखेंगे क्या होता है। तो हिमाचल मंत्रिमंडल की बैठक मंगलवार दोपहर 3 बजे आयोजित होगी। दिल्ली दौरे से लौटने के बाद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर कई अहम फैसले लेंगे। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह और परिवहन मंत्री बिक्रम सिंह ठाकुर बैठक में शामिल नहीं होंगे। हालांकि दिवाली के दौरान एक सप्ताह स्कूल बंद रखने पर चर्चा होने के आसार हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए यह संक्रमण रोकने की नई रणनीति भी सरकार बना सकती है। नारकंडा से हाटू रोपवे को मंजूरी, सैंपल लेने की संख्या बढ़ाने पर भी फैसले हो सकते हैं। मंगलवार को मंत्रिमंडल की अंतिम ऑफलाइन बैठक होगी। इसके बाद आगामी सभी बैठकें कैबिनेट सॉफ्टवेयर की मदद से आयोजित की जाएंगी। ऐप और सॉफ्टवेयर की मदद से पेपरलेस बैठकें हुआ करेंगी। इसमें बैठक का एजेंडा ऑनलाइन ही मंत्रियों के पास पहुंचेगा। बुधवार को सचिव स्तर के अधिकारियों को इस सॉफ्टवेयर की आखिरी ट्रेनिंग दी जाएगी। तो दिवाली के दौरान एक सप्ताह स्कूल बंद रखने पर भी होगी चर्चा। और कॉलेजों से रिलेटेड अभी तक ऐसी कोई न्यूज़ नहीं आई है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हो ऐसा रहा है कि बहुत सारे टीचर्स और स्टूडेंट्स जो हैं कोरोना पॉजिटिव आ रहे हैं, तो हो सकता है इसके लिए ये थोड़ा स्कूल बंद कर दें, बट अभी तक ऐसा कोई फैसला आया नहीं है, ठीक है। इसके लिए चर्चा होगी आज, क्योंकि आज है कैबिनेट की मीटिंग, ठीक है। तो फिर देखेंगे कोई अपडेट आती है स्कूल कॉलेजों के लिए या नहीं, ठीक है दोस्तों। तो ये थी आज की दोस्तों कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट्स। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। थैंक यू।